सम्मान योजना को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी सवाल से जब सामना हुआ मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार चूंकि सत्यापन प्रक्रिया में लगी हुई है, आपने देखा है कि कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ये राशि निर्गत नहीं हो सकती और राशि निर्गत होने में इसलिए देर हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है सुदिव्य कुमार सोनू ने। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से पूर्व किया करते थे। जब इस योजना को हम लोगों ने शुरू किया था उस समय भी ये सवाल किया करते थे। जब चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने 2500 रुपया प्रतिमाह देने की बात की थी तब भी ये सवाल किया करते थे। हम लोगों ने ढपोरशंख की घोषणाएं नहीं की हैं। हम लोगों ने जो घोषणाएं की हैं, जो कहा है, उसको अमली जामा पहनाया है। और रह गया सवाल योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी का, कुछ चीजें प्रक्रियाधीन हैं। आपने भी हाल के दिनों में जरूर अखबार की बड़ी सुर्खियों में यह देखा होगा कि बोकारो में मैया सम्मान की योजना का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है। सरकार उन अवयवों को निश्चित रूप से उनकी समीक्षा करते हुए, सुधारते हुए जनता से किए गए वादों पर खरी उतरेगी। नए मुख्यमंत्री आवास को लेकर जब मंत्री सुदिव्य सोनू से पूछा गया तो उन्होंने कहा, चूंकि हम आपको बैकग्राउंडर भी बता दें, दरअसल शीश महल के नाम पर यह तंज भी कसा जा रहा है कि क्या झारखंड में भी शीश महल बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि पुराना मुख्यमंत्री आवास तोड़ा जा रहा है और इसे नए रूप में तैयार करने की पूरी कवायद चल रही है। और यही सवाल जब मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछता कि वो प्लेन में अगर सफर कर रहे हैं तो उसका हिसाब कौन देगा, जाइए उसका हिसाब लेकर आइए, फिर बाकी चीजें यहां से मिलेंगी। सुनिए उनका ये जवाब। पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जनता ने जब इनको बेरोजगार कर दिया तो निश्चित रूप से इनके दिमाग में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 8000 करोड़ के उस हवाई जहाज के बारे में भी जरा बेहतर बता देते, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सेवा में लगा हुआ है। तो मेरा यह कहना है कि झारखंड की जनता ने अगर मैंडेट हेमंत सोरेन को दिया है तो 5 वर्षों तक जनता की बेहतरी के लिए करने वाले कामों का अधिकार हेमंत सोरेन जी के पास है। और लोकतंत्र जनता की अदालत से चलता है, विपक्षी नेताओं की अदालत से नहीं चलता है। जनता की अदालत में अगर हेमंत सोरेन की नीतियां सर्वग्राही हैं तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को 2029 में जाकर जनता को जवाब देना है। और हम ये मानते हैं कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष और ऐसे मुद्दे जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है आज की राजनीति से, ये भारतीय जनता पार्टी को 19 में 25, 24 में 21 और शायद 29 में 2.5 तक पहुंचने में भी दिक्कत करेगा।